आज है 11 अगस्त और आज याद करने का दिन है खुदीराम बोस को। हमारी आज़ादी के संग्रामियों में सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस का शहादत दिवस आज ही है। 1908 में उन्हें 11 अगस्त को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में दिसंबर 3, 1889 को त्रिलोक्यपुरी बोस और लक्ष्मी प्रिया के घर में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उन्हें मिदनापुर में आयोजित एक मेले में अंग्रेजों के खिलाफ एक पर्चे को बांटने की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया। खुदीराम बोस को देखते ही उन्हें पकड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन खुदीराम ने अंग्रेज अफसर के मुंह पर घूंसा जड़ दिया। हालांकि कई अंग्रेज सिपाही होने के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पहली बार देश के लिए खुदीराम गिरफ्तार हुए। उन दिनों जिला जज हुआ करते थे डगलस किंग्सफोर्ड। इस जज को भारतीयों से सख्त नफरत थी। सजा के नाम पर भारतीयों पर कोड़े बरसाने की सजा दी जाती थी। 15 साल के खुदीराम को जज ने 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई और अंत में इसी जज को मारने का प्लान भी बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और उनके साथियों को दी गई। तारीख चुनी गई 8 अप्रैल 1908। 17 साल के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने पहले एक पार्सल में बम छिपाकर डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड ने पार्सल नहीं खोला, प्लान फेल हो गया। जज की जगह एक कर्मचारी घायल हो गया। उस घटना के तुरंत बाद किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल की जगह बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। बोस और प्रफुल्ल चाकी पिस्तौल और कारतूस लेकर बिहार पहुंचे। खुदीराम बोस की जीवनी लिखने वाले लक्ष्मेंद्र चोपड़ा बताते हैं कि 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी मिशन के तहत बिहार पहुंचे। दोनों ने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और आवास पर नजर रखना शुरू कर दिया। दोनों जवान एक धर्मशाला में ठहरे। इसी बीच खुफिया सूत्रों से पता चला कि किंग्सफोर्ड पर हमला हो सकता है, सो उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। डगलस किंग्सफोर्ड नजर रखने के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को यह पता चल गया कि वह अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता जाता था। बस यहीं से योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया गया। प्लान बनाया गया कि किंग्सफोर्ड जैसे ही पत्नी के साथ बग्घी से वापस आएगा, उसी वक्त बम फेंककर उसकी हत्या कर दी जाएगी। 30 अप्रैल 1908 को शाम के यही 8:30 बज रहे थे। जज डगलस किंग्सफोर्ड अपनी बग्घी में सवार होकर निकला। जैसे ही बग्घी किंग्सफोर्ड के घर के अहाते के पूर्वी गेट पर पहुंची, दो लोग उस अंधेरी रात में बग्घी की ओर दौड़े। दोनों क्रांतिकारियों ने बग्घी के अंदर बम फेंक दिया। इस धमाके में किंग्सफोर्ड की जान बच गई, क्योंकि जिस बग्घी पर बम फेंका गया था वह उसकी थी ही नहीं। वह साथ में चलने वाली 2 महिलाओं की थी। उस हमले में एक महिला की मौत हो गई थी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को जब पता चला कि निशाना चूक गया और जज की जान बच गई, तो दोनों भागते भागते बीच अंधेरे में कहीं खो गए। हमला करने वालों की सूचना देने पर
5,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश की खबर मुजफ्फरपुर में आग की तरह फैल गई। दोनों को खोजने के लिए पुलिस बल लग गया। हमले के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल भागते भागते 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। एक छोर पर आकर दोनों ने अपने लिए अलग अलग रास्ते चुन लिए, इस विश्वास के साथ कि जिंदा रहे तो कलकत्ता में दोबारा मिलेंगे। खुदीराम बोस 1 मई 1908 को बैनी रेलवे स्टेशन के पास विश्राम करने को बैठे। वहां खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम की जेब से 37 कारतूस और 30 रुपये भी मिले थे। एक रिवॉल्वर भी था जो गिरफ्तार करते वक्त नीचे गिर गया था। पहचान के लिए खुदीराम की कोट भी थी जो उन्होंने उस वक्त पहनी थी, और भागते वक्त एक जूता भी खो गया था जो पहचान के बाद पता चला कि यह खुदीराम का ही जूता था। खुदीराम बोस को हमले का दोषी मानकर मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट में लाया गया। वहां उनके सामने साथी प्रफुल्ल चाकी के शव को भी रखा गया, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस ने अपने साथी के शव की पहचान कर ली और यह तय हो गया कि यही दोनों थे जिन्होंने जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला किया था। उसके बाद खुदीराम बोस पर अदालत में हत्या का मुकदमा चला। 1 महीने चले मुकदमे के बाद अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक महान क्रांतिकारी और 18 साल के नौजवान ने 11 अगस्त 1908 को देश की आजादी की खातिर हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। शहीदों की क्रांतिकारी परंपरा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, आज का ये छोटा सा वीडियो, ये ब्लॉग था खुदीराम बोस पर। उम्मीद करते हैं आज़ादी के इस पाक महीने में हम सब बड़े दिल और शिद्दत से उन सब शहीदों को नमन करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना एक किया है। मेरे साथ मेरे इस YouTube मंच पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर।